नॉर्मली जो आदमी काली चींटियों को आटे गुड़ की पंजीरी अगर दे रहे हैं तो उसमें बहुत कम प्रभाव उन पर बैड पड़ता है और उनको लाभ मिलती है। जन्म कुंडली में नाग दोष अगर अवेलेबल है तो ये देखा जाता है कि पढ़ते कुछ हैं, नौकरी कुछ करते हैं, अब बार बार नौकरी बदल के फिर बिजनेस पे जाते हैं, फिर बिजनेस फ्लॉप होती है तो फिर नौकरी पे आते हैं। लक्ष्मी जी को शुक्रवार को खीर का भोग लगाया जाए, बतासा चढ़ाया जाए। कौड़िया उन्हें बहुत पसंद है, कमलगट्टा बहुत पसंद है। सपोज किसी के शुक्र के साथ लक्ष्मी बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से उसके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, या उसके कुंडली के द्वादश भाव की ही दशा चल रही है एक्सपेंसेस का, तो पैसा बिल्कुल नहीं टूकेगा। पीछे महीने में इस तरह का मैंने उपाय किया। 1,90,000 के मामले में अभी फर्स्ट किस्त उसने अपने आप बुला के 40,000 पकड़ाया है एक आदमी को। अच्छा। जबकि वो 7 साल से दे ही नहीं रहा था। वाह। फोन तक नहीं पिक कर रहा था। जय सिया राम। जय श्री राम। हनुमान जी की कृपा से इस जीवन में सब कुछ संभव हो जाता है। कई बार हमें हनुमान जी की पूजा के साथ साथ कुछ उपायों का भी सहारा लेना पड़ता है। हालांकि अगर सिर्फ हनुमान जी की ही पूजा की जाए तो कई तरह के कार्य सफल हो जाते हैं, लेकिन हमें कई बार बाहरी चीज़ों की भी आवश्यकता पड़ जाती है। तो आज हम उन्हीं कुछ उपायों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हमारे सामने उपस्थित हैं डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। आप अक्सर हमारे चैनल पे आते रहते हैं, भक्तों को कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिनसे उनका कल्याण हो जाता है। तो आज एक बार फिर कुछ भक्तों के ही प्रश्न और कुछ ऐसे प्रश्न जो कि जिसका आंसर अक्सर भक्त ढूंढते रहते हैं इंटरनेट पे। पहला प्रश्न जो है वो यही है कि लोग ये कहते हैं कि हमारे घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, ज़्यादातर फालतू के खर्चों में इधर उधर पैसा चला जाता है। तो हम कैसे पैसे को रोक कर रख सकते हैं? क्या इसके लिए कुछ उपाय है या कुछ विधि है? देखिए, लक्ष्मी हर जगह मूव करती रहती हैं। चंचला लक्ष्मी, उसको स्थिरा लक्ष्मी के रूप में कन्वर्ट करना होता है। इसका मतलब है कि उस आदमी का द्वादश का भाव खुला हुआ है, एक्सपेंसेज हाउस जी, जो इन हाउस है, जो लक्ष्मी का इनकमिंग का रास्ता है वो ठीक है, लेकिन आउटडोर आपने खोल रखा है। तो हम एस्ट्रोलॉजर उनको उपाय बताते हैं कि आपके कुंडली के अनुसार द्वादश भाव में एक ग्रह है जो उसको आपके हैंड के अंदर लक्ष्मी को स्टे नहीं होने दे रहा है। इसका ये उपाय है। सपोज किसी के शुक्र के साथ लक्ष्मी बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से उसके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, या उसके कुंडली के द्वादश भाव की ही दशा चल रही है एक्सपेंसेस का, तो पैसा बिल्कुल नहीं टूकेगा। या तो अस्पताल में जाएगा, कोर्ट कचहरी में जाएगा, या षष्ठम भाव की दशा चल रही है तो हम एस्ट्रोलॉजर उसके हिसाब से दान पुण्य लिखते हैं कि ये चीज़ करिए तो आपकी लक्ष्मी रुकेगी। वैसे जनरल देखा जाता है तो लक्ष्मी स्थिर बहुत कम रहती हैं, लेकिन स्थिरा लक्ष्मी बनाने के लिए कई लोग कई तरह के टोटके बताते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा है कि लक्ष्मी जी को शुक्रवार को खीर का भोग लगाया जाए, बतासा चढ़ाया जाए। कौड़िया उन्हें बहुत पसंद है, कमलगट्टा बहुत पसंद है, वो सब चीज़ अर्पित की जाए, पूजा करके उसको तिजोरी में रख दिया जाए। लेकिन अगर प्रायः आप यही काम करते रहोगे तो आपके तिजोरी में ना जाने सिर्फ कौड़िया ही कौड़िया और यही चीज़ें भर जाएगी। कई एस्ट्रोलॉजर कहीं पर मैं वास्तु करने गया था तो बातों बातों में उस घर के लोगों ने बताया था कि भाई मेरे तो अब तिजोरी में जगह नहीं है। जिसने जो बताया मैंने रख दिए। किसी ने लाल कपड़े में क्या बांध के दिया था वो रख दिए, कौड़ियाँ रखे, कितने उसमें हमने गोमती चक्र रख दिए, कितने कमल गट्टे रख दिए, हल्दी की पीली गांठ रखी है, साबुक तो भरा पड़ा है। तो तरीके अपनाइए। अति सर्वत्र वर्जते, बहुत ज़्यादा एक्सेस होने पे वो नेगेटिव ऊर्जा शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो इसके उपाय बताते हैं। तो स्थिरा लक्ष्मी को बढ़ाने के कई उपाय हैं, बट मैन टू मैन डिफर करता है। उसके जन्म कुंडली से पता चलता है कि किसकी दशा है, किसकी महादशा है, किसकी अंतरदशा है, किसकी गोचर में दृष्टि पड़ रही है, उसके धन भाव पर कौन से ग्रह का
कुदृष्टि पड़ी हुई है, कौन सा ग्रह स्नेहा दृष्टि से देख रहा है, कौन बैरी दृष्टि से देख रहा है, ये सब दिक्कत रहती है। तो स्टैंडर्ड इसका कोई आंसर बता देना बहुत समझदारी की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जी। कई बार लोग कहते हैं कि वो बिज़नेस या फिर जो नौकरी करते हैं उसमें उन्हें सफलता नहीं मिलती, क्योंकि अक्सर ये कमेंट आता है कि हम जिस काम में हाथ डालते हैं वो असफल हो जाता है। तो आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है और इसके लिए ऐसा कौन सा उपाय है जो आप भक्तों को बताना चाहते हैं? नॉर्मली ये देखा जाता है जिसके 10वें भाव में केतु होता है उनका चाहे नौकरी हो या बिजनेस हो डिस्टर्ब रहता है, या बार बार उनका प्रोफेशन चेंज होता रहता है जी। एक तो ये है, या उनके जन्म कुंडली में नाग दोष अगर अवेलेबल है तो ये देखा जाता है कि पढ़ते कुछ हैं, नौकरी कुछ करते हैं, अब बार बार नौकरी बदल के फिर बिजनेस पे जाते हैं, फिर बिजनेस फ्लॉप होती है तो फिर नौकरी पे आते हैं, फिर कोई तीसरा रोजगार ढूंढते हैं। ऐसा देखा गया है प्राय, और भी 2-3 कारण है लेकिन सबसे ज़्यादा यही कारण है कॉमन। जी जी। तो इसके लिए क्या कोई ऐसा उपाय है जिसको करके लोग? देखिए, नागदोष का तो कई उपाय है। नागदोष में जैसे हम लोग देखें केतु के कारण बन गया या राहु के कारण बन गया तो उसका क्या रेमेडीज किया जाए, और केतु बैठा है तो उसको हम लोग क्या करें, तो ये उस आदमी की जन्म कुंडली से ही ज्ञात होता है। नॉर्मली जो आदमी काली चींटियों को आटे गुड़ की पंजीरी अगर दे रहे हैं तो उसमें बहुत कम प्रभाव उन पर बैड पड़ता है और उनको लाभ मिलती है। चींटियों से इसका हल बहुत निकलता है। यानी काली चींटियों को आटे गुड़ की गोलियां, आटे की पंजीरी, अच्छा आटे की पंजीरी बना के झाड़ियों में, उस पेड़ पे भी नहीं जिस पे लोग जल चढ़ाते हों। चींटी की जान नहीं जाना चाहिए। अच्छा। रोड पे नहीं, घर के इन साइड में नहीं, अपने बाउंड्री के अंदर नहीं, ऐसे जंगल झाड़ियों में अगर आदमी पंजीरी रोज डाले तो देखा जाता है कि दोष बहुत कुछ रिड्यूस हो जाती है। जी बिल्कुल। जी। एक और सवाल आता है कि हमने किसी को पैसा दिया हुआ है और वो हमारा पैसा वापस लौटा नहीं रहा, वो फंस गया है या पैसा हमारा कहीं भी फंस चुका है, वो हमें वापस नहीं मिल पा रहा है, तो क्या इसके लिए भी कुछ उपाय है? हम लोग नॉर्मली एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं कि जन्म कुंडली देख के ये आइडिया लगाते हैं कि इसके डूबे रकम की दशा कब आ रही है जो रिटर्न बैक आ जाए, लाभ घर से उसका संबंध कब जुड़ रहा है। जी। अगर देखते हैं कि बिल्कुल नहीं जुड़ रहा है या लंबे पीरियड तक नहीं जुड़ रहा है तो क्या करते हैं कि जो आदमी पैसा लेके गया है, सपोज एक आदमी के 3 आदमी पैसा ले गए हैं तो तीनों आदमी का नाम लिखवा देते हैं लाल पेन से मंगलवार के दिन। अच्छा। और उसकी लगभग अमाउंट जो है लिखवा के, कई लोग भोजपत्र पे भी लिखते हैं, और लिख के उसकी पुड़िया बना के शहद के शीशी में डुबो के हनुमान जी के उसका ढक्कन बंद करके हनुमान जी के घर में जो मंदिर होती है उस पे हनुमान जी से रख के हनुमान जी से प्रार्थना किया जाता है, हे हनुमान जी, हम राम के भक्त हैं, हमारे साथ ये आदमी चीट कर रहा है या पैसा लेके इसका इरादा नेक नहीं है, लौटा नहीं रहा है, और आप राम भक्तों का पूरा ख्याल करते हैं, इसलिए हे हनुमान जी, इस कलयुग में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कि आपके लिए कठिन हो, तो कौन से काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, इस मंत्र का 108 बार जाप कर दिया जाता है और हनुमान जी से विनती कर दी जाती है, और फिर नाक रगड़ के क्षमा करके उड़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे जब नहा के जाते हैं तब ये बोला जाता है कि हे हनुमान जी, मैंने अपनी कुछ रिक्वेस्ट आपके सामने रखा हुआ है, उस पर ध्यान देने की कृपा कीजिएगा, और हमें पूर्ण उम्मीद है कि आप ये काम पूरा करवा देंगे। ऐसे बार बार किया जाता है तो हनुमान जी के अंदर आपने सुना भी होगा कि बार बार याद दिलाना पड़ता है कि शक्तियों को याद दिलाना पड़ता है और राम जी का वास्ता देते हुए तो ऐसा संयोग बना देते हैं कि वो पैसा रिटर्न आ जाता है, आना मिलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अभी पीछे महीने में इस तरह का मैंने उपाय किया, 1,90,000 के मामले में अभी फर्स्ट किस्त उसने अपने यहाँ बुला के 40,000 पकड़ाया है एक आदमी को। अच्छा। जबकि वो 7 साल से दे ही नहीं रहा था। वाह। फ़ोन तक नहीं पिक कर रहा था। तो ये वाकई में उपाय काफ़ी कारगर है
और जिन लोगों का भी पैसा कहीं भी फंसा हुआ है वो हनुमान जी का ये उपाय करें तो उनके जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जय श्री सिया राम, जय हनुमान जी।